सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज कन्या राशि के बारे में बात करेंगे। आपकी राशि से केतु अब हटने वाला है। कन्या राशि पर जो केतु 18 महीनों से चल रहा है, वह केतु अब कन्या राशि से उतर जाएगा और उसका गोचर अब सिंह राशि में होने वाला है। तो कन्या राशि वालों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। हालांकि सावधानी तो अब इसके बाद भी छोटी मोटी रखनी पड़ेगी, लेकिन कोई बड़ी समस्या वाली स्थिति नहीं है। आज जो बातें आपको बताऊंगा, सारी बातें आप नोट कर लेंगे तो आने वाले समय में अच्छी स्थिति रहेगी। तो अभी से तैयारी कर लें, क्योंकि बड़े बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। बहुत बड़ी स्थिति बदलने वाली है। किसी राशि पर अगर केतु चल रहा है, अगर वहाँ से उतर जाएगा तो स्थिति राहत वाली तो होगी ही। अब यह स्थिति कब बनने वाली है? केतु अब कन्या राशि को छोड़ने वाला है। केतु का गोचर पीछे वाली राशि अर्थात सिंह राशि पर शुरू होने वाला है। 18 मई 2025 रात्रि 7:30 बजे यह स्थिति प्रारंभ होगी 2025 में 18 मई को, और यह स्थिति 18 महीनों तक चलेगी। तो केतु के 18 महीने अर्थात 5 दिसंबर 2026 तक यह स्थिति चलेगी। केतु आपकी राशि से 12वां हो जाएगा। तो 5 दिसंबर 2026 रात्रि 9:25 तक यह स्थिति चलेगी। सिंह राशि पर होने से अगर आप जो कन्या राशि चार्ट देखेंगे तो उसके 12वें भाव में अब केतु का गोचर शुरू हो जाएगा। पहले तो राशि चार्ट के पहले भाव में आपकी राशि पर ही केतु का गोचर था, लेकिन अब 12वां हो जाएगा। तो 12वां केतु होने से क्या स्थिति बनेगी, उसको आज आप जान पाएंगे। देखिए, यह योग हर 18 साल में बनता है। किसी भी राशि से 12वां केतु हो तो वह स्थिति 12वां हो, चाहे उस राशि पर आए, उस राशि पर आने में उसको 18 साल लगते ही हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए अच्छी खबर तो यह है कि केतु अब उतरने वाला है। 12वां हो जाएगा तो 18 साल बाद 12वां केतु वापस बन रहा है। इससे पहले 18 साल पहले यह योग बना था, क्योंकि एक राशि पर केतु को गोचर करने में लगभग 18 महीने 1.5 साल लगते हैं। तो 1.5 साल अगर जोड़ते जाएंगे तो 12 राशियों पर 18 साल हो जाएंगे। वापस उसी राशि पर आने में 18 साल लग जाते हैं, और एक राशि पर 18 महीने रहता है। राहु की जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूँ कि कैसा फल देगा कन्या राशि वालों को, तो वह वीडियो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। देखिए, 7.5 ढैया कन्या राशि पर कोई भी गोचर में खराब स्थिति फिलहाल नहीं चल रही है, और केतु चल रहा था वह भी अब समाप्त होने वाला है। अब ये केतु जैसे ही 12वां होगा 18 मई 2025 को, यह स्थिति 5 दिसंबर 26 तक चलेगी। तो इसमें क्या होगा, इन 18 महीनों में क्या होगा, किन बातों को समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, थोड़ा खर्च बढ़ सकता है। केतु जब भी कोई भी ग्रह आपकी राशि से 12वां हो तो उससे संबंधित खर्च, उस ग्रह से संबंधित खर्च बढ़ जाते हैं। केतु 12वां आएगा तो थोड़े से खर्च बढ़ेंगे। अब ये खर्च शुभ कार्यों पर भी हो सकते हैं, तो ये बात भी आप नोट कर लीजिए। कोई घर में शुभ मांगलिक कार्य इस समय में हो सकता है, उस पर खर्च कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों पर आप खर्च कर सकते हैं। घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य होगा तो खर्चा भी उस समय होगा। शिक्षा पर भी खर्च हो सकता है इस समय में। आपकी संतान है, उसके ऊपर खर्च हो सकता है, और आप स्वयं पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी उम्र अधिक है लेकिन इसके बाद भी आगे कोई अध्ययन कर रहे हैं, उस पर भी खर्च हो सकता है। और धार्मिक यात्राओं पर भी खर्च हो सकता है, क्योंकि केतु जो है अगर 12वें भाव में आ जाए तो धार्मिक यात्राएं भी कराता है, शुभ यात्राएं कराता है, अच्छी यात्राएं होती है। विदेश में जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान जरूर दें इस समय में। देखिए, आपके पास अच्छी नौकरी का ऑप्शन है विदेश में, तभी आप विदेश जाएं। यदि आपके पास अच्छा कोई काम नहीं है और व्यर्थ अगर आप विदेश जाएंगे इस समय में, तो थोड़ी सी चिंता या भय केतु के कारण रह सकता है। तो यह बात भी समझ लें। मेहनत इस समय में आप अच्छी करेंगे और कामकाज में व्यस्त रहेंगे। तो केतु अगर 12वां है किसी राशि से, तो ऐसी स्थिति बनती है कि व्यक्ति मेहनत भी अच्छी करता है और जो भी कामकाज कर रहा है उसमें व्यस्तता रहती है, दौड़ भाग रहती है। ननिहाल पक्ष से कुछ समस्या रह सकती है, चाहे तो ननिहाल पक्ष से आपकी बने ही ना, उनसे झगड़ा हो जाए, या ननिहाल पक्ष में किसी का स्वास्थ्य इस समय में नरम हो सकता है, चाहे नानी हो, नाना हो, मामा हो, तो उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्या रह सकती है।
आपको भी यदि पैरों में समस्या है, पहले से ही कोई समस्या है पैरों में, थोड़ा ध्यान जरूर दें। आँखों पर भी कोई समस्या है तब भी इस समय में ध्यान जरूर दें। और जिनको गुप्त रोग हैं वे भी थोड़ा सा ध्यान इस समय में जरूर देंगे तो आगे कोई समस्या वाली स्थिति नहीं रहेगी। तो जो भी समस्या अगर चल रही है पहले से ही, तो अब केतु के समय में थोड़ा सा ध्यान और देंगे तो फिर स्थिति में सुधार होगा, और ध्यान नहीं देंगे तो फिर दिक्कतें बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर केतु 12वां है। वैसे तो व्यक्ति शुभ कार्यों की तरफ ही बढ़ता है, लेकिन देखिए कन्या राशि वाले तो बहुत सारे लोग होंगे इस दुनिया में, तो सभी एक जैसे स्वभाव के तो नहीं होंगे। बहुत से ऐसे भी होंगे जिनकी संगति अच्छी नहीं है, जिनका काम करने का तरीका अच्छा नहीं है, उनके लिए यह केतु ठीक नहीं है। और जिनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है तो राज सम्मान जैसी स्थिति रहती है, सरकार से भी सम्मान मिलता है। अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो यहाँ पर राजा जैसा सुख भी मिलता है। केतु 12वां हो तो व्यक्ति नृप के समान होता है, राजा के समान होता है, उसके सारे काम आसानी से हो जाते हैं। हाँ, खर्चे ज़रूर बढ़ते हैं, ये बात ज़रूर है, तो खर्चे पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। और इस समय में नौकरी में भी अच्छा पद मिल सकता है। केतु 12वां होगा तो नौकरी में कहीं परिवर्तन जरूर हो सकता है, पदोन्नति हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन नौकरी में ट्रांसफ़र होने के बाद भी अच्छी स्थिति रहेगी। बुरे लोगों की संगति करेंगे तो थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत रहेगी। वही बात है, अगर आपके साथ अच्छे लोग हैं तो कोई दिक्कत वाली, घबराने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन आप इस समय में यदि गलत काम करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत बढ़ सकती है। बाकी अगर आपसे कोई ज़बरदस्ती लड़ेगा तो वह पराजित होगा, शत्रु भी इस समय में आपसे पराजित होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी लाभ वाली स्थिति यहाँ पर दिख रही है। कोई पुरानी कोई समस्या है तो उसका समाधान यहाँ पर आपको, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई समस्या है तो समाधान जरूर मिल जाएगा। और आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, तो धार्मिक कार्यों में, अध्यात्म में, पूजा पाठ में, मंत्र साधना में रुचि बढ़ेगी। तो मंत्र साधना के लिए यह समय अच्छा है। कन्या राशि वाले ऐसे जातक जो पूजा पाठ करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी स्थिति यहाँ बन रही है। अगर किसी मंत्र को साधना चाहते हैं तो इस समय में करेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करेंगे इस समय में तो अच्छी स्थिति है। लोन लेकर कोई काम कर रहे हैं, थोड़ी सावधानी जरूर रखें, और ज़रूरी हो तो ही लोन लेवें। ऋण, बैंक से कोई लोन उठा रहे हैं या किसी व्यक्ति से पैसा मांग रहे हैं, ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान इस समय में, और गलत कामों पर खर्च भूलकर भी ना करें। इस समय में केतु जैसे ही 12वां आएगा, आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे तो इससे बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, और अच्छे काम करेंगे तो सर्वत्र आपकी विजय होगी। जहाँ भी जाएंगे आपकी विजय इस समय में अवश्य होगी। कोई भय है तो वह भी अब समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर व्यापार कर रहे हैं, व्यापारी हैं, तब भी अच्छी स्थिति रहेगी। और सरकारी काम करने वालों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस समय में, और लाभ वाली स्थिति उनको मिल सकती है। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको यहाँ, और जिनकी कन्या राशि, स्पेशली कन्या राशि है, उनको यहाँ पर विशेष लाभ मिलेगा। धार्मिक लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। जो पूजा पाठ करते हैं, धर्म से जुड़े काम करते हैं, उनके लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा और उस काम में उनको सफलता मिलेगी। और जो सामाजिक संस्था चला रहे हैं या NGO चला रहे हैं, उनके लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा, जिनकी कन्या राशि है। और जो NGO चलाते हैं, सामाजिक काम करते हैं, समाज कल्याण का काम करते हैं, उनके लिए यह केतु काफ़ी अच्छा रहेगा। और स्थिर संपत्ति में इन्वेस्टमेंट करने का योग भी इस समय में दिख रहा है, जैसे मकान खरीदना या मकान बनाना या भूमि खरीदना, इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। या भूमि पर कुछ इन्वेस्टमेंट करना, कोई भूमि पुरानी पड़ी उसके ऊपर कुछ बनाकर व्यापार शुरू करना, तो किसी न किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट स्थिर संपत्ति में होगा। इसके अलावा आभूषण खरीदने का योग या जैसे ज्वेलरी खरीदने का योग भी बनता है। तो सोना चांदी इत्यादि खरीदने का योग भी इस समय में, उसमें भी इन्वेस्टमेंट का योग इस समय में दिख रहा है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, पैरों पर ध्यान देवें, थोड़ा सा आँखों पर ध्यान देवें, इस बात पर ध्यान जरूर देवें। अगर आँखों में समस्या है पहले से ही, पैरों में कोई दिक्कत है या बार बार चोट लगती है तो ध्यान जरूर देवें, गाड़ी घोड़े धीरे चलावें। कुल मिलाकर ये जो केतु है, मन में जो भी भय था उसको अब समाप्त कर देगा।
जो कोई व्याधि, मानसिक व्याधि थी, मानसिक समस्या थी, मानसिक रोग था, किसी को मानसिक समस्या है, उसका भी समाधान इस समय में हो जाएगा। कोई भी टेंशन थी वह अब समाप्त हो जाएगी। तो जिनकी कन्या राशि है उनको पिछले 18 महीनों से अगर कोई टेंशन चल रही है तो वह टेंशन अब दूर होने वाली है। केतु अब राहत देने वाला है। तो अच्छी स्थिति है, इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। और जो जहाँ पर ध्यान देना है उन बातों को और एक बार मैं और बता देता हूँ। उपाय में क्या करें, देखिए, जो भी नियमित आप पूजा पाठ करते हैं, जिस किसी देवता की पूजा पाठ आप कर रहे हैं वही करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करें। आराम से आप जो भी दिनचर्या है उसमें पूजा पाठ करें और मंदिर जाते हैं, जो भी काम करते हैं आपकी दिनचर्या में है उसको निरंतर करते रहें। लेकिन गलत लोगों से दूर रहें, गलत कार्यों से दूर रहें, गलत खर्चों से दूर रहें और गलत यात्राओं से दूर रहें। इन 4 बातों को नोट कर लीजिए। अगर इन 4 बातों पर ध्यान दिया तो कोई समस्या नहीं आएगी। खर्चा करें चाहे जितना करें, अच्छे कार्यों पे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मित्रता करें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे लोगों से करेंगे तो इस समय में आपको बहुत अच्छी ज्ञान की बातें सुनने को मिलेगी। तो ये बात है। यात्राएं करें, अच्छी यात्राएं करें जिनसे आपको सीख मिले, अच्छा आपका मन का वातावरण, मानसिक स्थिति अच्छी हो, ऐसी यात्राएं करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये बातें ध्यान में रखेंगे, अच्छी स्थिति रहेगी। और यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।